Hello students, today we will start next part of human eye and colorful world, and in this video we will discuss about the atmospheric refraction. So for this, let us consider this is the earth, okay, and this show the atmosphere around the earth. But do you know that atmosphere of the earth does not have the same density? How can we say that it does not consist the same density? Because the temperature of the air in different part of this atmosphere is different. Okay, we know that in the atmosphere we have the air with the number of gases. Okay, do you know that? All we know that कि हमारा जो एटमोस्फियर है दिस इज मेड बाय द एयर और यू कैन से दैट नंबर ऑफ द गैसेज. ओके, बट इन ऑल पार्ट ऑफ दिस एटमोस्फियर टेम्परेचर इज नॉट सेम. टेम्परेचर सेम नहीं होता है. कूल एयर जो होती है वो नीचे सेट होती है, देन उससे थोड़ी सी हॉट देन हॉट एंड सो ऑन. तो आप ये कह सकते हो कि नियर टू द अर्थ सरफेस वी हैव द कूलेस्ट एयर. Okay, it means temperature near the earth surface we have so small as comparative to the other layers made by the air in the atmosphere. ठीक है, so let us consider here number of layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5 in the atmosphere which has the different temperature like T1, T2, T3, T4 and T5. So we can say that T1 is less than T2, T2 is less than T3, T3 is less than T4 and T4 is less than T5. Okay, because coolest air is set up near the surface of the earth. So T1 is the smallest temperature of the air layer. Okay, now we consider rho is the density of the air, then rho1 is the density of the layer 1 here, and rho2 there, rho3 and rho4 and rho5. Okay, so these represent the density of these different air layer. Okay, and T1 जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी होता है. जिस भी लेयर में टेम्परेचर सबसे कम होगा, जो कूलेस्ट एयर होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, जिस लेयर का टेम्परेचर कम वो एयर की लेयर सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी. सो यू कैन से दैट rho1 is greater than rho2, greater than rho3, greater than rho4 and rho5 and so on. Okay, now also refractive index and is directly proportional to density. ठीक है, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा. ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं. ठीक है, मीडियम जितना रेयरर तो उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, आपका ज्यादा होता जाएगा. तो यहां से आप लोग क्या कह सकते हो कि N1 आपका ग्रेटर देन होगा N2, ग्रेटर देन N3, ग्रेटर देन N4, ग्रेटर देन N5. ओके, N1, N2, N3, N4, N5 ये आपके है क्या, these are the refractive index of the different layer. Here you can write it has the refractive index N1, N2, N3, N4 and N5, right? So here we have a atmosphere surrounding the earth which has the different layer having the different refractive index with different density. ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि यहां से कोई भी आपका सपोज करो सन है, तो सन से जो लाइट है वो आपके पास आ रही है. सो इट मस्ट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर. ठीक है, एटमोस्फियर में से पास करेगी सनलाइट. ठीक है, तो वो किस तरह से ट्रेवल करेगी, देखो यहां पर क्या है आपके पास वैक्यूम, सो इट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ.
ठीक है। अब ये आपका वैक्यूम है, ठीक है। तो वैक्यूम आपका क्या हो गया, रेयरर मीडियम। ओके, अब ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया तो ये वाली जो लेयर है यहां से क्या हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी। इट मीन्स इट टर्न टुवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से जाना था, बट ये क्या हो जाएगी आपकी, टर्न कर जाएगी, टर्न टुवर्ड दी नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्यों गई है, बिकॉज इट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू दी डेंसर मीडियम, राइट। सो वी गेट दी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अब जैसे ही ये इस फोर्थ लेयर पर पहुंचेगी, फिफ्थ से फोर्थ पर पहुंचेगी, तो यहां पर फिर से आपके पास जो लेयर आई वो क्या हुई, हायर डेंसिटी की हुई। तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा आपका, दोबारा फिर से रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो अब इसको जाना था ऐसे, बट ये आपके पास इस तरह से इट टर्न अगेन टुवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। दोबारा फिर से ये नॉर्मल की तरफ टर्न कर जाएगी। फिर से आपके पास लेयर ऑफ एयर चेंज हो गई, ठीक है। तो यहां से फिर से नॉर्मल एंड अगेन रिफ्रैक्शन टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। अगेन रिफ्रैक्शन टुवर्ड द नॉर्मल एंड हियर अगेन रिफ्रैक्शन टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज डेंसिटी ऑफ air layer increase by 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 and 2 to 1. So it means we get the light ray at this position. We do not get the straight light, we get the refracted light ray which undergoes by the multiple refraction. एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स होंगे, यहाँ तो हमने नंबर ऑफ लेयर सिर्फ 5 ही ली है, तो जितनी भी यहाँ पर एयर की लेयर बनेंगी विद डिफरेंट डेंसिटी, तो उतनी ही बार क्या होता जाएगा, आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता जाएगा। सो सच टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, in the atmosphere of the earth we know that there is the air which does not have the same density, so we have the layer of air with the different density and as well as the different refractive index. So the light comes from the sky at any object, ठीक है, या at any body that undergoes the multiple refraction, ठीक है, फ्रॉम रेयर टू द डेंसर लेयर एंड सो ऑन, ठीक है। सो वी गेट द रिफ्रैक्टेड लाइट रे विद द नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना और विद द मल्टीपल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑन द अर्थ surface, and such type of refraction is called the atmospheric refraction. Now the observation of the atmospheric refraction. First, twinkling of star means star जो है आपका वो twinkling करता क्यों है, आपने पोएम भी सुनी है, twinkle twinkle little star, ओके। तो वो twinkle करता क्यों है, तो दिस इज द सेम फिनोमिना एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सीखा, क्योंकि उसी की ही हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और वही फिनोमिना सेम यहाँ पर हो रहा है। अब हमने सन की जगह पर स्टार ले लिया है। इन द स्काई वी हैव द स्टार इन स्काई एंड लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार, इट अंडरगोज द मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आपको सेम डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिर्फ सन की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा एंड सनलाइट कम्स फ्रॉम द स्टार, इट अंडरगोज द मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओके। बिकॉज अब रीजन अगर देना चाहते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। अब आपको रीजन भी स्पॉच करो देना, बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर वी हैव द डिफरेंट एयर लेयर विच डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी, दीज हैव दिस different refractive index, so the refraction phenomena take place so many times in the atmosphere, okay। अब यहाँ पर हमारे पास जो है रिफ्रैक्टेड रेज पहुंच गई लास्ट में। अब हमें
तो नहीं ये पता कि ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो इस तरह से पार्टिसिपेट किया है इन दिस लाइट रीचेज फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ। तो जो यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा उसको तो क्या लगेगा, दिस लाइट, दिस रिफ्रैक्टेड लाइट रे कम्स फ्रॉम द पॉइंट, इट कम्स आप इसको स्ट्रेट बनाएंगे इस रिफ्रैक्टेड लाइट को, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, ओके। सपोज करो दिस इज द पॉइंट P, ओके, एंड हियर वी गेट द P डैश, ओके। सो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि दिस लाइट, दिस रिफ्रैक्टेड लाइट रे कम्स फ्रॉम द पॉइंट P डैश इंस्टेड ऑफ P। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन भी स्टार की नहीं मिलती है। वी सीन ऑलवेज वर्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ द स्टार लाइट कम्स फ्रॉम इट अंडर द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो हमें यहाँ से क्यों आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हमारे लिए तो क्या है, लाइट रे ट्रेवल दी स्ट्रेट पाथ। तो हमें तो क्या लग रहा है कि ये आपकी जो लाइट है ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करके आ रही है एंड इट कम्स फ्रॉम द P डैश पॉइंट, नॉट फ्रॉम द P, ठीक है। तो इसी में ये क्वेश्चन भी बनता है कि वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार क्यों दिखाई देता है आपको। देन वी कैन गिव द आंसर बिकॉज ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन फिनोमिना light reaches to us from the star and we can see this light ray comes from the P dash as the light ray travel the straight path and it comes from the P dash instead of P, ठीक है। You can give the answer. Now this fluctuation क्यों होती है इसकी ब्राइटनेस में या ट्विंकलिंग क्यों होती है। देखो अब इसमें आपने मल्टीपल रिफ्रैक्शन फिनोमिना सीखा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एयर इज मोबाइल इन द एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट द स्टैटिक इन द स्टैटिक पोजीशन, वो कांस्टेंट नहीं है। एयर आपकी क्या है, मूव करती रहती है, एयर इज मोबाइल। Air is mobile, okay. So density भी जो इन layers की है that is not the constant. So density of air layer is fluctuate, वो fluctuate करती रहती है, okay. जब वो फ्लक्चुएट करेगी तो ये आपके पास जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये भी क्या करेगी, आपकी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। सो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इज आल्सो फ्लक्चुएट विद द डिम लाइट रे, या आप कह सकते हो कि विद मोर ब्राइटनेस और विद द लेस ब्राइटनेस। सो द स्टार अपीयर एज द ट्विंकलिंग स्टेट, या स्टार अपीयर एज द फ्लक्चुएट, ठीक है। कभी उसकी लाइट जो है आपको ज़्यादा दिखाई देगी, कभी आपको उसकी लाइट कम दिखाई देगी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस ऑल्सो वी कैन अराइज दैट एज द स्टार ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट, प्लैनेट कभी भी ट्विंकल नहीं करते, तो गिव रीजन फॉर दैट। सो यू कैन से दैट स्टार हैज ऑन इट्स लाइट बट प्लैनेट डू नॉट। वी नो दिस थिंग कि प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है बट स्टार्स की अपनी खुद की लाइट्स होती है। प्लैनेट पर तो खुद ही लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है। सो आप इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में देंगे, एक लाइन में देंगे, एक सेंटेंस में देंगे। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट सो दे डू नॉट twinkle, okay. Advanced sunrise and the delayed sunset, which is the observation of the atmospheric refraction, okay. How can it take place? Sunrise means sun is above the horizon in actual, and sunset means sun is below the horizon, right? ये meaning होता है sunset और sunrise का। अब now we consider the sun is at the position S, means below the horizon, and light travel from the sun, and when it enter into the atmosphere of the earth, then it undergoes the multiple refraction phenomena, जो हम कर चुके हैं पहले लास्ट वीडियो में,
Okay, then it undergoes the multiple refraction phenomena and reaches to the eye of the observer on the earth. Then this refracted light ray not come appear from the S point, it come appear from the S dash point, because we can feel that we seen light travel the straight path. So this refracted light ray has the straight path at the point S dash instead of S. So we can say that this refracted light ray come appear from the S dash point, and for us या for observer आपका जो सनराइज है वो पहले ही हो जाता है, क्योंकि हमें जब ओरिजिन से पहले है सन, बिलो दी ओरिजिन है, तब भी हमें सन दिखाई दे रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन फिनोमिना थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर लेयर. Okay, so light comes from the sun that come appear from the point S dash instead of S. So we can say that advanced sunrise, or you can say that we get the earlier sunrise. ठीक है, और जो ये गैप होता है अर्लियर का, दैट इज अप्रोक्सीमेट 2 मिनट. तो वी गेट द सनराइज अर्लियर 2 मिनट. ओके, सेम केस आपका सनसेट में होता है. सनसेट में सपोज करो आपका सन जो है वो यहाँ है, ठीक है. देन लाइट रीचेस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड देन इट एंटर टू द एटमॉस्फेयर एंड देन इट गोज थ्रू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर. Okay, then observer observe this light ray come appear from the another point, from this S dash instead of S, because we know that light travel the straight path. Okay, so you can say that आपका जो सनसेट है दैट इज डिले, और ये जो डिले टाइम है ये भी आपका कितने टाइम का होता है, अप्रोक्सीमेट 2 मिनट. तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव द अपरेंट ड्यूरेशन ऑफ द डे इज 24 आवर्स एंड 4 मिनट. ठीक है, इसका मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो आपकी 4 मिनट इंक्रीज हो गई. 2 मिनट आपकी यहाँ इंक्रीज हो गई और 2 मिनट आपकी यहाँ इंक्रीज हो गई. सो रीजन आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन. ठीक है, we get the sunrise earlier, 2 minutes earlier, ठीक है, when the sun is below the origin. Okay, and same as in the sunset, when the sun is below the horizon, then we get the sunlight as it appear from the S dash point instead of S. ठीक है, so due to the multiple refraction or the atmospheric refraction phenomena, you can say that. Okay.